जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आप जानते हैं, विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी गहराई कितनी है, तो 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। कितना है, लगभग गहराई 4 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो देख लीजिए समुद्र की सतह से लेकर कितना, तो 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट है, तो याद रखिएगा। अब डियर नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का, देखिए हमारी पृथ्वी जो है ना एक गतिशील ग्रह है। गतिशील मतलब ये जो है ना अपने ही ये पे जो है दिन भर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए बोल रहा है ये गतिशील है। और इसके अंदर और बाहर जो रहता है हमेशा जो रहता है परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, तो जैसे कि प्याज का ऊपर वाला छिलका होता है ना, उसी तरह इसका भी ऊपर वाला जो ऊपर वाला रहता है, ये एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, यानी जैसे प्याज का जो आपका लाल वाला निकलता है ना, उसी तरह इसका जो ऊपर वाला परत रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पापट्टी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, यानी सबसे ऊपर वाला लेयर को। ये जो रहता है बहुत ही पतली परत होता है, पतली मतलब जैसे प्याज का एकदम पतला परत होता है, ऐसे ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये महाद्वीप शहीदी में 35 किलोमीटर या समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि महाद्वीप में आपका 35 किलोमीटर है और समुद्री में 5 किलोमीटर है। महाद्वीप सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। देख लीजिए महाद्वीप का जो ऊपर वाला परत है ना, वो आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम खनिज से बना हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं। सीएल मतलब क्या हुआ, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महाद्वीप की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया से बनी हुई रहती है। अब हम लोग यहाँ महासागर की बात कर रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई रहती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। सी मतलब सिलिका, सी में सॉरी, और में मतलब मैग्नीशियम। तो देखिए ये दोनों में अंतर है कि अगर हम लोग महाद्वीप का बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम। और अगर हम लोग महासागर की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको हम लोग सी में कहते हैं। सी मतलब सिलिका और में मतलब मैग्नीशियम, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब देखिए इसके नीचे जो लेयर है ना, इसके नीचे जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। देखिए ये किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और डियर अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी में लगे हैं और सोच रहे हैं, तो यहाँ पे 6 के 8 से लेके आपका जो भी ऊपर का, जैसे आप लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे आपका पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इस तरीके से जैसा आपका लेवल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से जाता है। तो क्लास 6 से लेके जो भी बुक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और इसका जो सबसे आंतरिक परत रहता है ना, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी जो सबसे आंतरिक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड। ये वाला जो जहाँ इसको हम लोग अगर बोले तो सेंटर में जो आपका रहता है ना, सर्कल का जो सेंटर रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग आंतरिक क्रोड कहते हैं। अब देखिए डियर यहाँ पे क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 44% जो रहता है मेंटल। तो डियर 1% हिस्सा ही जो रहता है ना, वो आपका प्रॉपर्टी होता है। 44% जो रहता है ना, ये आपका क्या रहता है, मेंटल होता है। और अंदर का 15% जो रहता है कोड रहता है, ठीक है। ये तीनों आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो 1% आपका क्या रहेगा, ऊपर वाला प्रॉपर्टी, और 84% जो रहेगा वो मेंटल, और 15% जो रहेगा ये क्रोड रहेगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कितना है त्रिज्या, तो 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर।
देखिए डियर, जिसकी त्रिज्या जो रहता है लगभग मतलब कि 35 किलोमीटर है, और ये जो है मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो किससे बनी हुई रहती है? निकल एवं लोहे की बनी हुई रहती है, और निकल तथा बनी होती है, तथा इसे नीफे, नीफे मतलब न से निकल और फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का जो तापमान रहता है, दाब रहता है, काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पे ये क्रोड का बात कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि क्रोड का जो त्रिज्या भाग रहता है ना, वो 35 किलोमीटर रहता है, और ये जो रहता है निकल और लोहे से बना हुआ रहता है। इसको हम लोग नीफे कहते हैं। नी से हो गया निकल और फे से हो गया फेरस। और केंद्रीय कोड का जो तापमान रहता है, वो दाब जो रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इग्नियस मतलब होता है लैटिन शब्द इग्नस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है। सेडिमेंट्री मतलब ये लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? स्थिर। और मेटामॉर्फिक जो रहता है, ये ग्रीक शब्द मेटाफोरस से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ये थोड़ा सा एक बार बस आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि सेल एवं खनिज। तो डियर, इस चैप्टर का एक एक पॉइंट जो है ये आपका एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की जो पट्टी जो रहती है अनेक प्रकार की सेलों से बनी रहती है। तो यानी ऊपर का जो लेयर बोल रहा है वो बहुत सारे प्रकार के सेल से बना हुआ रहता है। और पृथ्वी की पट्टी बनने वाले खनिज जो रहता है पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड का सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। तो ये समझ में आ गया कि बहुत प्रकार के सेल से बनी हुई रहती है, और जो भी आपका खनिज पदार्थ होता है, प्राकृतिक पिंड होता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। इसका रंग और आकार जो रहता है अलग अलग रहता है। अगर हम लोग देखें तो 3 प्रकार का यहाँ पे सेल पाया जाता है। एक आग्नेय, जिसको हम लोग इग्नियस कहते हैं। ठीक है। एक होता है औषधि सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री। और चौथा, तीसरा बात करें हम लोग तो मेटामॉर्फिक कहते हैं। क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक सेल। देखिए, अब यहाँ पे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो अंदर का जो मैग्मा रहता है ना, ठीक है, वो जब ठंडा हो जाता है ना, तो वो जो रहता है ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम लोग आग्नेय कहते हैं। सिंपल सा आग्नेय किसको कहते हैं? तो जो मैग्मा जो रहता है वो ठंडा हो जाता है, उसको हम लोग आग्नेय कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। और इसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये जो रहता है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है अंतवेदी सेल होता है, एक बहिर्वेदी सेल होता है। ये क्लियर है? तो आग्नेय सेल डियर वो होता है जो कि आपका मैग्मा अंदर में ठंडा होकर ठोस में कन्वर्ट होता है, उसको आग्नेय सेल कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक अंतभेदी होता है, एक बहिर्वेदी होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या, देखिए, जब ज्वालामुखी निकलता है ना, तब क्या होता है ना, वहाँ पे आग में लाल तरह का द्रविड निकलता है, यानी लाल कलर का पूरा जो लिक्विड निकलता है ना, उसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं, और लावा भी कहते हैं। तो ये जब बाहर आता है ना, और जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये अभी हम लोग बोले ठोस में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदी अग्नि कहते हैं। क्लियर है? मतलब अंदर का जो मैग्मा जो रहता है, जब वो ज्वालामुखी में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे जब बाहर ठंडा होता है, तब उसको बहिर्वेदी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग इसका उदाहरण दें तो बेसाल्ट, तो बेसाल्ट कैसा है? तो ये बहिर्वेदी अग्नि सेल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अगर द्रवित मैग्मा जो रहता है, कभी कभी तो याद रखिएगा, ये जो ढक्कन पठार है ना, ये किससे बना है? तो बेसाल्ट सेल से बना है, जो कि आपका बहिर्वेदी अग्नि है। और जब द्रविड मैग्मा जो रहता है ना, जब जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतभेदी कहते हैं। और धीरे धीरे जो है ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट। ठीक है। तो अगर हम लोग अंतभेदी का एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिएगा उसका उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट है। तो ले मसालों तथा दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षणों पत्थरों का उपयोग होता है, वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डियर, इससे आगे जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक एक चीज़ को ध्यान में देना होगा। तो हम फिर मिलते हैं डियर।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री जो है, क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी चैप्टर 4 तक हुआ है, 5th हम लोग को करना है। और क्लास 7 से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर, ये चैप्टर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म्स है जो कि आपको जानना है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे गहरी खान है, जो कि 4 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो कि असंभव है, तो समुद्र की स्तर से हम लोग को 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो डियर, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं कि ये जो सेल होते हैं ना, यानी पत्थर, जिसको हम लोग स्टोन कहेंगे इंग्लिश में, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय, और एक होता है औषाधी, एक होता है कायांतरित। तो ये आग्नेय को हम लोग इग्नियस कहते हैं, औषाधी को सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित को हम लोग मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इग्नियस है ना, ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है। इसका मतलब होता है अग्नि होता है। और सेडिमेंट्री जो रहता है, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, इसका मतलब स्थिर होता है। और मेटामॉर्फिक जो है, ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है, मेटामॉर्फस, इसका मतलब रूप परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इग्नियस रॉक होता है ना, ये 2 तरीके का होता है, प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्वेदी सेल, एक होता है बहिर्वेदी सेल। इंग्लिश में हम लोग बोले तो इंटरनल इग्नियस रॉक एंड एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, तो होता है क्या डियर कि जब ये ज्वालामुखी निकलता है ना, तो उसके साथ लावा निकलता है। इस लावा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रविड मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलता है और पृथ्वी पर आता है ना, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ठोस बनता है, इसको हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम लोग बोले तो बेसाल्ट जो रहता है ना, ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहलाता है, यानी एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहलाता है। लेकिन यही मैग्मा जब अगर ज़मीन के अंदर रहता है ना, तो ये ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है ना, तो ये आपका सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि अगर उदाहरण के लिए हम लोग बोले तो ग्रेनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अग्नि 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, ये जब सेल जो रहता है ना, जब एक दूसरे से टकराता है या लुढ़कता है, या फिर मतलब कि तो ये टूट जाता है, यानी किसी भी तरीके से, हवा पानी किसी तरीके से जब ये छोटे छोटे कण में टूटता है ना, तो इस कण को हम लोग अवसाद कहते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। कभी ये पानी के साथ पहुंचता है, कभी हवा के साथ, कभी तूफान के साथ। हम लोग देखते होंगे कि कैसे हवा तूफान जो रहता है, बालू को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। इसी तरह इस सेल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ पे ये सेल जो रहता है ना, एक पे जम जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो दब जाता है, दब के वो एक कठोर सेल का रूप ले लेता है, और उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, औषाधी सेल कहते हैं। क्लियर हो गया। मतलब ये जब टूटता है ना, अग्नेय सेल वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको औषाध कहते हैं, वही जब एक जगह जम जाता है, और फिर वो जब दबता है, दबते वो कठोर रूप ले लेता है, उसी को हम लोग औषाधी सेल कहते हैं। तो यहाँ पे एक जीवाश्म शब्द है। इसमें क्या होता है ना, देखिए, सेल के ऊपर, पत्थर के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा पौधा रहता है, जंतु रहता है। तो वो जब मर जाता है ना, तो उसका जो अवशेष रहता है, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहता है, सेल पे जीवाश्म भी रहता है। ठीक है, तो डियर, यहाँ पे क्या है ना, जब अग्नि और अवसादी सेल जो रहता है, जब बहुत दिन हो जाता है, जैसे वो नीचे दबते रहता है, तो इस पर दाब पड़ता है। तो यहाँ उच्च हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब इस पर पड़ता है, जितना ज़्यादा वो नीचे दबेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो उच्च ताप और उच्च ताप में ये क्या होता है ना, कायात्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी आग्नेय रॉक और क्या कहते हैं, औषाधी रॉक, औषाधी सेल, सॉरी, ये कायात्रित सेल में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम लोग इसका उदाहरण ले, तो जो चिकनी मिट्टी प्लेट होती है ना, और चूना पत्थर संगमरमर का, ये उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग समझ सकते
सकते हैं डियर, ये जो पत्थर होते हैं ना वो कितना हम लोग के लिए फ़ायदा मतलब हम लोग का उपयोग का होता है। जैसे इससे हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे 7 पत्थर पिट्ठू और चिब्बी डड स्टापू या किट। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हमसे गलती हुआ हो तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इससे सड़क का भी उपयोग सड़क भी बनाते हैं, इमारत भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ 5 पत्थर गिट्टी हो गया, ये सब बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाल किला है ना, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये जो ताजमहल है ना, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। तो यहाँ कुछ करके सीखे, यहाँ पे जो है हम लोग मतलब कि रियली में इसको वास्तविकता में देख रहे हैं। ठीक है ना, रियल में इसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे और कुछ करके सीखे, ये एक पेडालॉजी क्वेश्चन हो गया मतलब। और इस टर्म्स, इस कॉन्सेप्ट से पूरे 5 नंबर का पेडालॉजी में आता है। 5 सब्जेक्ट से, चारों सब्जेक्ट से 5 या 6 मार्क्स का। तो इसमें ये ध्यान ये देना है ना कि अगर आपका पेडालॉजी का क्वेश्चन आए और उसमें ये टर्म्स दिखे, स्टेटमेंट दिखे कि कुछ करके अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, करके देखना, करके सीखना, अभ्यास करना, या रियल लाइफ से जोड़ना, या वास्तविकता में देखना। तो इस तरीके इसका जब भी ऑप्शन में मिले तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। याद करना अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। याद करना, मेमोराइजिंग करना, कंठस्थ करना, ये सब स्टेटमेंट जो रहता है बिल्कुल गलत रहता है। तो खैर ये पेडालॉजी का टर्म्स है, लेकिन हमें पेडालॉजी भी पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा जो है डिस्कस कर देंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे इससे हम लोग क्या करेंगे, एक आध दो पेडालॉजी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, 20 मार्क्स का पेडालॉजी भी हम लोग का सॉल्व हो जाए, मतलब कि तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब डियर यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से एक सेल जो रहता है ना दूसरे अलग अलग सेल में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जब एक सेल जो रहता है दूसरे सेल में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जमीन से किस तरह से मैग्मा निकलता है, फिर यही मैग्मा जो रहता है अग्नेय सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अग्नेय सेल जब छोटा छोटा टूटता है तो ये औषधि सेल बन जाता है। ठीक, औषध बनता है। फिर औषधि सेल जब ये एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और इस पर प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो ये आपका औषधि सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो अग्नेय सेल और औषधि सेल होता है, जब ये बहुत दिन हो जाते हैं, इस पर बहुत टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, उच्च ताप और उच्च दाब में ये किस में कायांतरित सेल में कन्वर्ट होता है। फिर यही जब पिघलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा में। पिघलकर ये मैग्मा द्रवित मैग्मा बन जाता है। फिर से ये प्रोसेस ऐसा ये चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो ये जो सेल होता है ना, ये इसमें विभिन्न तरह का खनिज होता है। खनिज तो आप जानते हैं मिनरल्स, और ये मिनरल्स हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना हम लोग के लिए यूज़फुल है। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब जितने भी है ये सब आपका खनिज है। तो इसका हम लोग का कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन में, इस तो और ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा खनिज जो होता है जो कि हम लोग के लिए हम लोग का उपयोग में है। जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या इसका उपयोग जो होता है उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, जो कि अभी हम आप लोग को उदाहरण दे चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा था नहीं, लेकिन बस हम इसको 2 पार्ट में कर दिए ताकि आप मतलब कि ज़्यादा क्या बोले, छोटे छोटे पार्ट में अगर आप करोगे ना किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है डियर, मतलब समझने में ज़्यादा इजी होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। थैंक यू डियर।